मारम सिक्सर के 6 गोली तोरा छाती मेरे। सिक्सर के मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। उन्होंने एक और गाना गाते हुए कहा कि आवेद भैया के साता में कनपट्टी पर कट्टा सटा के उठवा लेम घर से। भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा ले घरवा से। कि मोदी जी आखिर वाकई में किसे टारगेट कर रहे हैं? आखिर आरजेडी वाले के ही गाना को क्यों उन्होंने गुनगुनाया? बाकी लोगों के भी तो गाने हो सकते हैं रंगदारी वाले, बाकी लोगों के गाने भी तो ऐसे हैं जो रंगदारी से भरा हुआ है, लोग बजा रहे हैं, लेकिन इन्होंने केवल आरजेडी वाले गाने को ही क्यों गुनगुनाया? प्रधानमंत्री बिहार के 2 दिन पहले दौरा किए थे, आपको पता होगा, लेकिन उसमें आने के बाद आरजेडी पर शिकंजा कसते हुए उन्होंने एक ऐसा गाना गा दिया कि मंच पर हड़कंप मच गया। गाने के बाद पूरे माहौल बिगड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी वाले को उन्होंने बिना सरफ साबुन के धो दिया है। आपने गाना सुना था, सीधे से मंच से उन्होंने एक गाना गाया कि मारम सिक्सर के 6 गोली तोरा छाती मेरे। मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। सुनिए इस गाने को किस तरीके से उन्होंने गुनगुनाया। गाना गुनगुनाने के बाद उन्होंने सीधी आरजेडी को शिकंजा कसते हुए कहा कि आरजेडी वाले जब सत्ता में आने से पहले इस तरीके के गाने को वायरल कर रहे हैं, इनके समर्थकों का गाना प्रचार प्रसार के समय बजाया जा रहा है, तो सोचिए वो जब सत्ता में आ जाएंगे तो गरीब कस्बे के जो अति पिछड़ा व्यक्ति है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसका नेता लड़ना चाहता है, उन लोगों पर इनका किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। जो आरजेडी इस तरीके का गाने को प्रमोट कर रहा है, जो आरजेडी वाले इस तरीके के गाने को बजवा रहे हैं, तो सोचिए उनके आने के बाद हमारे समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने एक और गाना गाते हुए कहा कि आवेद भैया के साता में कनपट्टी पर कट्टा सटा के उठवा लेम घर से। इस तरीके के गाने को भी उन्होंने गाया और बताया कि ये सारे गाने जो है आरजेडी वाले ही क्यों गाते हैं, और गाते भी हैं तो इसे प्रमोशन कैसे कर देते हैं। और खास करके चुनाव प्रसार के समय में भी इस चीज़ को बजाया जा रहा है, इस चीज़ को सुनाया जा रहा है। तो जितने भी आरजेडी वाले हैं, अगर इस तरीके के गाने को पहले से ही बजाते हैं, तो सोचिए अगर वो सत्ता में आ जाए, उनकी अगर सरकार बन जाए, तो क्या हाल होगा हमारे देश की, क्या हाल होगा हमारे बिहार की। इन सभी चीज़ों पर सोचने के लिए लोगों को बार बार इंडिकेट किए। साथ में ये भी बोले कि अगर आरजेडी वाले अगर ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनका दबदबा गरीब कस्बे के लोगों पर, जो अति पिछड़ा व्यक्ति है, उन पे होगा। जी के इस गाने के गुनगुनाने के वजह से काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। आरजेडी वाले यानी कि विपक्ष की अगर बातें कहा जाए तो वो भी बार बार कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरा भी एक और गाना गा दीजिए कि ललटेनिया वाला करके, या फिर इस तरीके के बहुत सारे कमेंट भी गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे मतलब मोदी जी का ये गाना गुनगुनाना वाकई में मतलब कहाँ किस चीज़ को इंडिकेट करना चाहती है, ये आप अच्छे तरीके से सोचते होंगे, समझते होंगे। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मोदी जी आखिर वाकई में किसे टारगेट कर रहे हैं। आखिर आरजेडी वाले के ही गाना को क्यों उन्होंने गुनगुनाया? बाकी लोगों के भी तो गाने हो सकते हैं रंगदारी वाले, बाकी लोगों के गाने भी तो ऐसे हैं जो रंगदारी से भरा हुआ है, लोग बजा रहे हैं, लेकिन इन्होंने केवल आरजेडी वाले गाने को ही क्यों गुनगुनाया? इस पे अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। बाकी हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।